नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं धर्मशाला के प्रसिद्ध तीर्थ और साथ में एक पिकनिक स्पॉट जिसको कहा जाता है अगंजर महादेव। दोस्तों, ये खनियारा रोड पर स्थित है। धर्मशाला में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं अगंजर महादेव। सबसे पहले जब आप इस मंदिर में एंटर करोगे तो राइट साइड पे आपको पार्क है जहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आगे जैसे ही हम बढ़ चलते हैं, एक खुला प्रांगण है। प्रांगण को पार करते हुए आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर आपको सबसे पहले जूते रखने के लिए एक जगह बनी हुई है और आगे फिर आता है मंदिर का बड़ा सारा प्रांगण जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। और ये मंदिर क्योंकि भोलेनाथ को अर्पित है तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बैठकर आप अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, प्राकृतिक जल का स्रोत यहाँ पर बहता रहता है। इसी पानी से यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जो है अर्घ दिया जाता है। ये बहुत सारे वो शंख है यहाँ पर रखे हुए हैं जो दुर्लभ प्रकार के शंख हैं जो आजकल देखने को भी नहीं मिलते, तो आप इनके दर्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, आप अगर ध्यान से गौर करेंगे तो उसके आसपास में छोटे छोटे शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं। इस तरह का नज़ारा हमने पहली बार इसी जगह पर देखा और ये बहुत ही अद्भुत लगा हमें। यहाँ पर शिवलिंग भी हैं, भोलेनाथ की मूर्ति भी है और साथ ही साथ साइड पर एक जगह है जहाँ पर अखंड धूना भी जल रहा है। दोस्तों, आपने तुलसी तो देखी होगी लेकिन तुलसी का इतना बड़ा वृक्ष रूप नहीं देखा होगा जो आपको अगंजर देव महादेव में ही देखने को मिलेगा। ये है बाबा गंगा भारती जी का अखंड धूना जो पिछले 600 सालों से यहाँ पे चला आ रहा है। धूने के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाहर से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आपको इस धूने के दर्शन करवाए जाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस मंदिर की और जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की उसके बारे में पूरा इतिहास दर्ज है, तो जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये अखंड धूना है जो पिछले 600 साल से इसी तरह यहाँ पर जल रहा है। दोस्तों, अब हम चलेंगे मंदिर के पिछले एरिया की तरफ जो जंगल से होते हुए एक रास्ता जाता है जहां जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों से जब आप नीचे निकलेंगे तो प्रकृति का वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो आपके मन को शांत करेगा और साथ में आपकी आंखों को एक सुकून देगा। यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ है कि यहाँ एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। उस पत्थर की शिला के नीचे भी भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, लेकिन आप सर उठा के नहीं जा सकते, आपको लिटते हुए वहाँ पर जाकर दर्शन करने पड़ते हैं और अंदर जाना तो बहुत ही मुश्किल है। ये है वो बड़ी सी शिला और इसके नीचे ये देखिए, लेट कर हम आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे। भोलेनाथ को पाना इतना आसान नहीं है, वो खुद भी जैसे छिपकर बैठे हुए हैं अमरनाथ जी में, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको झुक के और लेट कर ही यहाँ के दर्शन करने पड़ते हैं। और ये है प्रकृति की वो अद्भुत छटा, यहाँ पर बहता निर्मल जल, पानी ऐसा कि हम गर्मियों में गए थे लेकिन पैर रखो तो आपका पैर जम जाए। इतना ठंडा पानी यहाँ पर कि आपको एक बार नहाने के बाद, डुबकी लेने के बाद आपकी मानो अंतरात्मा भी एक बार थर्रा उठती है कि गर्मियों में इतना ठंडा पानी। और ऊपर आसमान खुला है, प्रकृति के नज़ारे अद्भुत हैं। तो लोग यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं और धर्मशाला घूमने आते हैं वो इस जगह पर ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको एक पिकनिक बनाने का मौका भी मिल जाता है। तो अगली बार जब आप धर्मशाला आएँ तो अगंजर देव महादेव आना मत भूलिएगा।